Hello everyone and welcome back. In this chapter, we are going to talk about CPU and memory limits. हम कंटेनर रन करके देखेंगे और CPU और RAM की लिमिट सेट करेंगे और समझेंगे कि असल में कंटेनर के अंदर क्या होता है। अगर आप प्रोडक्शन सिस्टम्स, क्यूबरनेट्स और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर कंटेनर होस्ट मशीन के सारे CPU और RAM को यूटिलाइज कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक खराब कंटेनर पूरे सिस्टम को स्लो कर सकता है। मेमोरी लीक सर्वर क्रैश कर सकता है। बाकी कंटेनर्स को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, इसलिए रिसोर्स लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है। लिमिट्स के बिना कंटेनर ग्रीडी ऐप्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन लिमिट्स के बाद हर कंटेनर को फिक्स रिसोर्सेज मिल जाते हैं। लेट्स ओपन द टर्मिनल। नाउ हम टर्मिनल पर हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। उसके लिए हम टाइप करेंगे डॉकर रन हेल्प पाइप सेपरेटर सेलेक्ट स्ट्रिंग और इन दोनों के बीच में हाइफन एंड देन सीपीयू। तो ये कमांड हमें हेल्प करेगी सीपीयू से रिलेटेड जो भी हमारी कमांड्स है वो लिस्ट करने में। सो सीपीयूज के लिए हम सबसे पहले टाइप करते हैं डॉकर रन हाइफन डी फॉर डिटैच मोड एंड देन हम इसका नेम रख लेते हैं nginx, बिकॉज हम nginx की एक इमेज को यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर रख लेते हैं nginx एंड देन CPU एंड देन लिमिट। और यहाँ पर CPUs को हम मेंशन कर देते हैं 0.5 एंड देन nginx। आप इसको विदाउट कोड्स भी डाल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कंटेनर सिर्फ 50% तक CPUs को ही यूज़ कर सकते। इससे ज़्यादा अगर यूज़ करने की कोशिश करेगा तो डॉकर उसे स्लो डाउन कर देगा। हम इसको एंटर करते हैं। हमारा एक कंटेनर रेडी है। अब इसको देखते हैं स्टैट्स के थ्रू। डॉकर स्टैट्स, अभी आप देखेंगे कि ये सिर्फ 0% ही यूटिलाइज कर पा रहा है। इसका रीजन ये है कि ये अभी ब्लैंक है, इसमें कोई भी हमारी प्रोसेस स्टार्ट नहीं है। तो अगर हम हार्ड लिमिट पुश करनी है तो उसके लिए हम एक आर्टिफिशियल लोड जनरेट करते हैं इस कंटेनर के अंदर। इसके लिए हम एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। इसमें हम एक कमांड टाइप करते हैं जो आर्टिफिशियल लोड जनरेट करेगा। डॉकर एंड देन एग्जीक्यूट हाइफन डी डिटैच एंड देन कंटेनर का नाम nginx CPU लिमिट एंड देन इसके बिन में जाते हैं, शाल में चलते हैं एंड देन हाइफन सी कैट डेव 0 md5 sun। यह कमांड कंटेनर के अंदर एक आर्टिफिशियल लोड जनरेट करता है। इसमें कैट डेव 0 कभी न फिनिश होने वाला एक डेटा बनाता है और md5 सम उस पर कंटिन्यूअस मैथ्स कैलकुलेशन करता है। इससे सीपीयू का यूजेस इमीडिएटली इंक्रीज हो जाता है। आप देखोगे कि यहाँ पर 50% जा रहा है, 51 कभी नहीं होगा। सो यहाँ पर डॉकर कंटेनर को 50% से ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइज करने के लिए स्टॉप कर रहा है। अभी हम नेक्स्ट टैब में आ जाते हैं और दूसरी कमांड को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम नेक्स्ट सीपीयू शेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसके लिए हम दो कंटेनर बनाएंगे, एक लो सीपीयू यूजर्स के लिए, एक हाई सीपीयू यूजर्स के लिए। सो हम टाइप करते हैं डॉकर रन हाइफन टी नेम nginx लो। यहाँ पर हम सीपीयू शेयर दे देते हैं 512 एंड nginx लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें सीपीयूज भी देने होंगे, उसके लिए लिखते हैं CPU सेट CPUs इक्वल्स टू 0। काफी बार हमें सीपीयू का एग्जैक्ट काउंट पता नहीं होता, ऐसे में हम रिलेटिव प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो अभी के लिए इसको एंटर करते हैं और फिर एक हाई कब बनाएंगे। यहाँ पर हम 1024 दे देते हैं और इसको हम हाई बोल देते हैं। अभी हम इन दोनों के स्टेट्स देखते हैं, तो वापस से हम स्टेट्स वाले पे आ जाते हैं। अभी आप देखोगे तो लो और हाई दोनों में 0 है। इन दोनों को हम आर्टिफिशियल लोड देते हैं। हम कमांड टाइप करेंगे nginx लो के लिए एंड सेम कमांड हम nginx हाई के लिए। ये आर्टिफिशियल लोड जनरेट करेगा और नाउ देखते हैं 37 एंड 63। तो यहाँ पर ये रिलेटिवली कंपेयर कर रहा है दोनों को। यहाँ पर 512 है और यहाँ पर 1024 है। तो जितना भी ये रिसोर्स लो वाला यूटिलाइज करेगा उसका डबल हाई वाला करेगा। तो लाइक 33% इसके पास रहेगा रिसोर्सेज एंड 66% इसके पास रहेगा। नाउ हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। अगर अब
हम सीपीयू पीरियड और कोटा को देखें तो ये भी सेम ही होते हैं। सीपीयू पीरियड एक टाइम विंडो बताता है लाइक माइक्रो सेकंड में, एंड सीपीयू कोटा हमें उस विंडो में कितना सीपीयू यूज करना है वो बताता है। डिफॉल्ट सीपीयू पीरियड होता है 100 मिली सेकेंड। नाउ हम मैन्युअली सीपीयू कोटा और पीरियड सेट करेंगे। उसके लिए हम वापस टर्मिनल पर आते हैं और टाइप करते हैं docker run -d detach mode -interactive mode CPU period equals to 100 millisecond, and then CPU quota equals to 5 and then nginx। अभी अगर टेक्निकली देखें तो ये भी हमें 0.5 सीपीयू एलोकेट करेगा। ओके, माय बैड। यहाँ पर हम लाइक अभी अगर हम स्टेट्स में जाके देखें, अभी हमने इसका नाम नहीं दिया था, तो आप ये रिकर्सिंग के नाम से जो आ रहा है वो ये लास्ट वाला कंटेनर है। अभी अगर हम इसको आर्टिफिशियल लोड देते हैं तो देखते हैं, यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं एंड देन एंटर करते हैं, तो आप देखोगे कि ये 50% से ऊपर नहीं जाएगा। तो टेक्निकली आप सीपीयू पीरियड और कोटा सेट कर सकते हैं, या फिर आप सीपीयूज को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अगर डिवाइड करे कोटा को पीरियड से तो 0.5 सीपीयू ही आता है। सो अभी तक हमने सीपीयूज को समझा एंड देन शेयर्स के बारे में एंड देन पीरियड्स एंड कोटा के बारे में। अभी अगर हम इन दो के बारे में समझे तो ये बेसिकली सिंपल ऐप के लिए नहीं होते हैं, जैसे nginx और पाइथन। ये सब उन एप्स के लिए होते हैं जहाँ पर टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम या रोबोटिक्स। अब इसमें अगर CPU RT पीरियड इंट को देखें तो यह वह टोटल टाइम है जिसके अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं। इसे एक साइकिल मान सकते हैं। इसकी इकाई माइक्रोसेकंड होती है। मीनिंग यह होता है कि यह CPU को बताता है कि उसे कितनी देर में अपनी क्लॉक को रिसेट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसे 1 सेकंड सेट करते हैं तो हर 1 सेकंड के बाद कोटा दोबारा स्टार्ट होता है। एंड देन सेकंड कमांड है RT रन टाइम इंट। यह उस पीरियड के अंदर का वह मैक्सिमम टाइम है जो एक कंटेनर रियल टाइम वर्क CPU पर चल सकता है। इसकी यूनिट माइक्रोसेकंड होती है, मतलब यह वह बजट है जो कंटेनर को दिया जाता है। जैसे ही कंटेनर इस समय को कंप्लीट कर लेता है उसे स्टॉप कर दिया जाता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बाकी सारे टास्क कंप्लीट हो सके। सपोज एक सोसाइटी में बिजली आती है, सोसाइटी को हम सीपीयू मान सकते हैं। तो सीपीयू आरटी पीरियड को हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से, लाइक गवर्नमेंट कहती है कि हम 24 घंटे का एक साइकिल मानेंगे, और आरटी रन टाइम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि कोई भी फैक्ट्री अपना आरटी कंटेनर इस 24 घंटे में से केवल 18 घंटे ही बिजली यूज कर सकता है। तो यह एक रन टाइम है। यह क्यों जरूरी है? बिकॉज फैक्ट्री अगर 24 घंटे बिजली लेगी तो सोसाइटी के घरों की लाइट बंद हो सकती है, इसलिए 6 घंटे बचाकर रखे जाते हैं ताकि सिस्टम क्रैश ना हो। अब आते हैं सीपीयू सेट्स को। ये आप अभी देख चुके हैं जब हमने यहाँ पर 0 सेट किया था। ये डिफॉल्ट सीपीयू सेट करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें 2 कोर देनी होगी तो 0,1। तो इसका मतलब यह हुआ है कि कंटेनर CPU कोर 1 और CPU कोर 2 दो कोर पैरेलली यूज कर सकता है। इसके बाद आते हैं मेमोरी पर। जब हम CPUs यूज करते हैं तो CPU कोर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम CPUs मेम्स यूज करते हैं तो हम यह सेलेक्ट करते हैं कि कंटेनर किस मेमोरी नोड का यूज करेगा। यह फ्लैग कंटेनर को एक स्पेसिफिक मेमोरी नोड मतलब रैम की लोकेशन तक लिमिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके सर्वर में 2 CPU सॉकेट है, नोड 1 एंड नोड 2, तो आप यह फिक्स करते हैं कि कंटेनर केवल नोड 1 को ले या फिर नोड 2 को ले। अगर अभी के लिए आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो डोंट वरी, अभी आप सिर्फ बेसिक जो कमांड्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, CPUs सेट एंड देन CPU शेयर्स, इन 3 को ही ध्यान रख के, एंड ये बाकी जो कमांड्स हैं वो रेयरली यूज होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई मेमोरी लिमिट्स मैटर। अगर कोई कंटेनर बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करने लगे तो बाकी कंटेनर क्रैश हो सकते हैं, होस्ट सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, पूरी मशीन डाउन हो सकती है। इसीलिए प्रोडक्शन में मेमोरी लिमिट्स बहुत ज़रूरी होती है। हम एक ऐसे कंटेनर चलाएंगे
जो फोर्सफुली मेमोरी कंज्यूम करेगा। हम टर्मिनल पर आते हैं। कंटेनर रन करने से पहले हम कमांड्स देख लेते हैं। डॉकर रन हेल्प सेलेक्ट स्ट्रिंग एंड इस बार हम यहाँ पर मेमोरी लिखते हैं। तो आप देखेंगे ये 4 कमांड्स हैं जो स्पेसिफिकली मेमोरी के लिए यूज होती हैं। सो अगर हमें मेमोरी लिमिट करनी है तो हम इस मेमोरी को यूज करेंगे, एंड अगर सॉफ्ट लिमिट सेट करनी है तो हम ये रिजर्वेशन यूज करेंगे, एंड अगर हमें स्वैपिंग करनी है तो उसके लिए मेमोरी स्वैप और मेमोरी स्वैपनेस इंट यूज करेंगे। बेसिकली कंप्यूटर की रियल मेमोरी रैम होती है, बट अगर रैम फिल होने लगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड ड्राइव के एक पार्ट का उपयोग करता है जिसको हम स्वैपिंग कहते हैं। नंबर में ये 0 से 100 तक सेट कर सकते हैं। बाइट्स में हम स्पेसिफिक स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए मेंशन करते हैं। अब सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाते हैं जो ऑटोमेटिकली नई मेमोरी को यूटिलाइज करता रहेगा और एक टाइम पर वो कंप्लीट मेमोरी को यूटिलाइज कर लेगा। तो उससे बचने के लिए फिर हम उसमें मेमोरी बाइट्स यूज करेंगे जो एक लिमिट सेट कर देगा। उस लिमिट के बाद वह कंटेनर मेमोरी एक्स्ट्रा यूज नहीं कर पाए। सो हम टाइप करते हैं डॉकर रन -d rm। यहाँ पर हम नेम मेंशन करते हैं मेमोरी नो लिमिट, एंड देन नोड का 18 अल्पाइन वर्जन ले लेते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एरे सेट इंटरवल एरे डॉट पुश बफर डॉट allocate 10 MB multiply by 1024 and then again 1024। सो ये है हर सेकंड में 10 MB मेमोरी एलोकेट करता रहेगा। कोई मेमोरी लिमिट सेट नहीं है तो कंटेनर होस्ट की पूरी रैम को यूटिलाइज कर सकता है। बट अगर हमें यहाँ पर मेमोरी सेट करनी हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम इसमें आते हैं यहाँ पर लिखेंगे मेमोरी इक्वल्स टू 50M। तो ये यहाँ पर 50 MB के बाद लिमिट सेट कर देगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50M लिमिट के साथ। अगर हम इसको रन करें तो देखते हैं, अभी स्टेट्स देखते हैं। आप देखेंगे कि ये मेमोरी बढ़ती रहेगी बट 50 MB के बाद लिमिट लग जाएगी। एग्जिट करते हैं। अब हम मेमोरी रिजर्वेशन को समझते हैं। उसके लिए हम टाइप करेंगे डॉकर रन -d डिटैच मोड -rm आप यूज़ कर सकते हैं, एंड हम इसका नेम लेंगे मेमोरी बैलेंस, एंड इसमें मेमोरी रिजर्वेशन करेंगे रिजर्वेशन इक्वल्स टू 50M। हमने यहाँ पर मेमोरी का रिजर्वेशन मिनिमम मेमोरी रिजर्वेशन 50M डाला है, एंड देन यहाँ पर हम मैक्सिमम के लिए मेमोरी लिखेंगे 120M। नोड का 18 अल्पाइन ले लेते हैं, एंड कोड के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे नोड -e, एंड लिख लेते हैं यहाँ पर लेट एरे सेट इंटरवल लेट बफर बी इक्वल्स टू buffer dot allocation to multiply by 1024 multiply by 1024, and now we dot fill array dot push, and then we can print some console dot log allocated 20 MB and then every 1 second। अभी आप देखेंगे कि ये 120 तक रीच करेगा और उसके बाद वहीं पर स्टक हो जाएगा, एंड जैसे ही ये उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा तो डोकर इसको स्टॉप कर देगा। नाउ हम स्वैप को समझते हैं। रैम खत्म होने पर डिस्क की मेमोरी को यूज करना ही स्वैपिंग कहलाता है। लेट्स से मेमोरी लिमिट एक हार्ड लिमिट होती है। अगर हम यहाँ पर लिखें डोकर रन IT रिमूव आफ्टर स्टॉप मेमोरी 256M, एंड देन हम nginx इमेज ले लेते हैं, तो ये क्या करेगा 256 MB से ज़्यादा होने पर कंटेनर को किल कर दे। अभी एग्जिट करते हैं और स्क्रीन क्लियर कर। सो मेमोरी स्वैप करने के लिए हम मेमोरी हाइफन स्वैप को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल डॉकर रन IT rm मेमोरी हमने लिखा 256M मेमोरी स्वैप इक्वल्स 512M nginx। तो यहाँ पर अगर हम समझे 256 MB मेमोरी है जो एलोकेट हो गई है। इसके अलावा अगर उसको एक्सटेंड करना होगा तो
12 माइनस 256 इक्वल्स टू 256। तो वो सिर्फ 256 एमबी तक ही एक्सटेंड कर सकता है। लेट्स से इसको एंटर करते हैं। बट मोस्टली प्रोडक्शन में हम स्वैपिंग यूज़ नहीं करते, हम उसको फिक्स मेमोरी एलोकेट करते हैं। अगर फिक्स मेमोरी एलोकेट करनी होगी तो हमें 256 एमबी जैसे यहाँ पर मेंशन किया है, तो यहाँ पर भी 256 एमबी ही मेंशन करेंगे, जिससे डिफरेंस उसका ज़ीरो होगा। हम टाइप करते हैं लाइक जैसे हमने यहाँ पर 256 दिया, तो यहाँ पर एक फिक्स मेमोरी है और यह एंश्योर करती है कि 256 एमबी से ज़्यादा यूटिलाइज़ ना हो पाए। इसके फ़ायदे ये होता है कि परफॉर्मेंस आपकी प्रेडिक्टेबल होती है, मेमोरी लीक होस्ट को क्रैश नहीं कर सकता और स्केलिंग ईज़ी रहती है। सीपीयू और मेमोरी लिमिट्स में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे प्रैक्टिकल डॉकर कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Now let's take a short break and we'll connect in next chapter. Thank you.